हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये मौका दे दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप सबको अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं कि परमेश्वर आपको इस नए साल में संभाले, अपने अनुग्रह में रखे, अपनी दया में रखे और परमेश्वर की अगुवाई में आप और मैं हमेशा चलते रहें। तो इस पूरे वर्ष की प्रभुता हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरीके से ये नया वर्ष मुझे और आपको दिखाया उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्यारे प्रभु परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं खुदावन, और आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो आपने हमसे किया है खुदावन। एक लंबी यात्रा को प्रभु आपने हमें पूरा कराया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप विनती करते हैं कि आज दिन भर तूने सलामती के साथ रखा, नया वर्ष दिखाया, प्रिय अजीजों से मिलवाया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावन तो उससे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, इस 2023 की पूरी प्रभुता आपके हाथों में देते हैं, पूरे वर्ष भर की। खुदावन आप अगुवाई कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा, अपनी सामर्थ्य हाथ में संभाल के रखिएगा। खुदावन आपके प्रेम के द्वारा हमारा जीवन पाया हमने, उस जीवन को प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपके कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। पूरे वर्ष की प्रभुता आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, परिवार की, अपने प्रिय सब भाई बहनों की, अजीजों की। खुदावन पूरे वर्ष की प्रभुता तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। विश्वास के साथ अपने आप को भी प्रभु तेरे चरणों में लाता हूँ पिता परमेश्वर। जब आगरा मसीह मंडली को तूने एक नया वर्ष दिया है कि पिता परमेश्वर उसमें प्रभु तेरी सेवकाई कर सकें, और डेली डिवोशन में लगातार तेरे प्रिय जनों के साथ, तेरे प्रिय बेटे बेटियों के साथ आते हैं खुदा, उन तेरा धन्यवाद देते प्रभु। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं आगरा शहर में नहीं हूं, आज मैं दिल्ली में हूं, और एक लंबी यात्रा को मैंने एक लंबे सफर को पूरा किया। आज सुबह परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने एक नया वर्ष हमें दिया है, और उसकी धन्यवाद की बलि को चढ़ाने के लिए उस पवित्र हैकल में जा सके, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं, उनको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। परिवार सहित आपकी सेवकाई सब कुछ आपका आनंदित होने पाए, और पूरे वर्ष आप परमेश्वर की अगुवाई में चल सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तो आइए हम सब प्रभु के वचन को निकालेंगे, और वचन है जॉन 13 वर्स 34, और वो कहता है, यूहन्ना 13 अध्याय और उसके 34 पद में कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि इस नए साल में परमेश्वर ने मुझे और आपको जो आज्ञा दी है, प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई जय मसीह की, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। यस, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको जो वचन में आज्ञा दी है, वो आज्ञा ये दी है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। एक आज्ञा ये दी है, और ये भी कहा है, और जिस वचन पर मनन करें, यूहन्ना 13 अध्याय 34 पद, वो कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। हालेलुया। क्या मैं और आप जो है एक दूसरे से प्रेम करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई, आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। इस वर्ष की सारी प्रभुता आपके जीवन की, आपके परिवार के जीवन की मैं परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मेरा और आपका प्रेम कैसा हो सकता है? मेरा और आपका प्रेम जो है मेरे प्रियो,
मनुष्य का तो लालच भरा प्रेम हो सकता है, चाहे कैसा भी प्रेम हो सकता है, कोई ना कोई लालच जरूर हो सकता है, या मानव का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ नहीं होता है। बहुत से लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोगों की बात कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड सुनीता सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को, और पूरे वर्ष की प्रभुता परमेश्वर आपके हाथों में, परमेश्वर के हाथों में आपकी मैं देता हूं, आपके परिवार की, ताकि आप सब आनंदित रहे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है मेरे प्रियो कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और कैसा प्रेम रखो? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। यानी कि यीशु मसीह ने कौन सा प्रेम किया? यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे निस्वार्थ होकर के, हालेलुया, कैसे निस्वार्थ होकर प्रेम किया है। उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे उसके एवज में कुछ मिले, हालेलुया। लेकिन क्या चाहता है वो चाहता है कि मैं और आप केवल किसकी संगति में रहे? परमेश्वर की संगति में बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। यस सिस्टर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मुझे और आपको भी इस वर्ष ये सीखना है, जब ये नया वर्ष मेरे बहनों मेरे भाइयों शुरू हुआ है, तो इस नव वर्ष में परमेश्वर ने जिस प्रकार से निस्वार्थ होकर के प्रेम किया है, ऐसे ही मुझे और आपको भी क्या करना है? प्रेम करना। हालेलुया, ये उसकी आज्ञा है। तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो। हालेलुया। ले व्यवस्था और उसका 19 अध्याय 18 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। रूही, जय मसीह की, हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप छियों को प्रभु बहुत बरकत दे, और इस नए साल की सारी शुभकामनाएं परमेश्वर के हाथ, शुभकामनाएं मैं देता हूं, परमेश्वर के हाथ में आप लोगों के जीवन को देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था कहती है 19 अध्याय उसके 18वां पद कहता है, पलटा ना लेना। परमेश्वर सिखा रहा है मुझे और आपको पलटा ना लेना। कभी कभी में ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम किसी से बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बड़े गुस्सा हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उसने जैसा व्यवहार किया है उसी प्रकार से मैं भी वैसा ही व्यवहार करूंगा, और मैं भी उसको क्या कर दूंगा? ठीक कर दूंगा, या ऐसा कर दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है तू पलटा ना लेना। हालेलुया। क्या ना लेना? पलटा ना लेना, बदला मत लेना। और लिखा है कि और ना जाने अपनी जाति भाइयों और अपने जाति भाइयों से ना बैर रखना। हम देखते ना कि हमारे जो विश्वासी, हमारे जो मसीह भाई बहन हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, वही सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, वही सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन वो कह रहा अपने जाति भाइयों से बैर ना रखना। प्रेज द लॉर्ड। परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना। मैं यहोवा हूं। किसके समान? हम एक बात देखें कि हम अपने शरीर को इतना बचाते हैं, कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हम शरीर से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वो कह रहा है परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो। अगर हमें कहीं कट जाता है या कुछ हो जाता है तो हम बड़ी तकलीफ हो जाती है, हम क्रीम पाउडर कुछ भी कुछ बहुत ऑइंटमेंट लगाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, वो कह रहा है परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो। तो क्या आप इस बात को इस नए साल में अपने जीवन में लागू करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। लिखा है पलटा न लेना, अपने जाति भाइयों से बैर न रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्रियो, अगर आपके मन में इस वर्ष ये है, क्योंकि परमेश्वर हर बातों को मुझे और आपको देता है, अपने वचन के द्वारा बताता है। हालेलुया। और प्रभु ने जैसी मेरी अगुवाई की, मेरे प्रियो, एक लंबे सफर को तय किया, और आज बड़ा जाम था न्यू ईयर के कारण से दिल्ली के अंदर, और लेकिन परमेश्वर ने एक लंबे सफर को हमारे तय कराया, और आज हम अपने परिवार में अपने बच्चों के पास आए। सो प्रभु का धन्यवाद हो।
और लिखा है इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 2 पद में भी लिखा, और प्रेम में चलो। कैसे चलना है मुझको, मुझे और आपको कहाँ चलना है? प्रेम में चलना है, लोगों से प्रेम रखना है। ये नहीं कि उनसे हमारा कोई मतलब है, हमारा काम है तो हम प्यार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे से प्रेम में चलना है, एक दूसरे के प्रेम में चलना है। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। मसीह का प्रेम कैसा था? अद्भुत प्रेम था। आपका माँ आपकी छोड़ सकती है, पिता आपके छोड़ सकते हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। मसीह ने तुमसे प्रेम किया है। ये सच बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे क्या किया? प्रेम किया। हालेलुया। और हमारे लिए अपने प्राण को सुखदाय सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपके गुनाहों के लिए उसने क्या किया? मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने क्या करा? उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया है मेरे प्रियो। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा प्रेम करने वाला, ऐसा जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह के समान और कोई है ही नहीं इस संसार में। इस दुनिया में कोई नाम नहीं दिया गया जो प्रभु के नाम के अलावा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा हो। हालेलुया। और ऐसा करना, अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। जैसे हम देखते हैं ना, खुशबू जैसे हम लोग लगाते हैं, हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं या अन्य अन्य किसी चीजों को यूज करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो किस लिए? कि खुशबू आए। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से वो कह रहा है हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए, सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे अपने को भेंट करके। जी हाँ, परमेश्वर के आगे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? भेंट कर दिया। क्यों? मेरे और आपके लिए। हालेलुया। जो मैं और आप गुनाहों में पड़े थे, पापों में पड़े थे, हमारे द्वारा संसार में जो भी काम किए जा रहे थे वो अच्छे नहीं थे। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इसलिए इस पृथ्वी पर आना पड़ा मानव रूप धारण करके कि मेरे और आपके जो अच्छे काम नहीं थे, हम जो पाप में हम ग्रस्त हो गए थे, उससे हम बच सके। तो मेरे प्रियो, इस नव वर्ष में आप अहद कीजिए, आप कोई नशा नहीं करेंगे, कोई इस प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे, लोगों से प्यार करेंगे और लोगों को अपने जीवन के द्वारा मसीह की खुशबू को दिखाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा करना है। पहला पत्रस 1 अध्याय 22 पद, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 22। सो जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति से निमित्त सत्य मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। हालेलुया। तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। जी हाँ, हमें तन मन लगा के अपने परमेश्वर से क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। और निष्कपट भाईचारे के निभाना है। मेरे प्रियो, हमें निष्कपट प्रेम करना। क्या कोई है जिसने अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया? कोई नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 2 पद कहता है, तुम एक दूसरे के भार को उठाओ। हम तो पीछे से धक्का दे देते हैं, अगर कोई गिरने वाला होता है तो उसको धक्का देते हैं। भार उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता। भार उठाने से मतलब है कि आप प्रभु के काम कीजिए, दूसरे के साथ मिलकर के, एक दूसरे के क्या उठाओ? भार उठाओ। अगर कोई जरूरतमंद है तो उसके साथ मिलके उसकी सहायता कीजिए। किसी प्रकार से वो कमजोर है तो उसके साथ हाथ मिलाकर के कार्य कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। किस प्रकार आपने क्या किसी बच्चे को शिक्षा दिलवाने में आपने पैसे खर्च किए? क्या आपने उसकी फीस भरी है? हालेलुया। क्या आपने किसी बच्चे को कपड़े दिए हैं? किसी बच्चे को ड्रेस दिया है? किसी बच्चे को शूज दिए हैं? हालेलुया। क्या कह रहा वचन?
कि एक दूसरे का क्या करो, एक दूसरे का मुझे और आपको क्या उठाना, भार उठाना। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मसीह की व्यवस्था को हमें क्या करना, पूरा करना। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 2:7 कहता है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। वह पुरानी आज्ञा वो वचन है और तुमने उसे सुना है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बात। प्रभु ने कोई हमें नई आज्ञा नहीं दी मेरे प्रियो। वो कह रहा है जो वही आज्ञा दे रहा हूं जो पुरानी आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15 कहता है, पहला यूहन्ना उसका 3:23 क्या कह रहा है, और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर क्या करें, विश्वास करें। किसी और के नाम पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या करें, विश्वास करें। और जैसा उसने हमें आज्ञा दिया उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसने सिखाया है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है जॉन 15:17 में, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 उसका 3 से 11 में लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे की सहायता करो। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3:12 कहता है, और प्रभु करे ऐसा करे कि जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे तुम्हारा प्रेम भी आपस में सब मनुष्य के सामने बढ़े, उन्नति पाए। क्या हम दूसरों के लिए उन्नति करेंगे? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम एक दूसरे की उन्नति करें। हम तो गिराना चाहते हैं, पटकना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस वर्ष जब ये नया वर्ष है, तो हम मन में ये बात सोच लें कि प्रभु तूने इस वर्ष हमें जो जीवन दिया है, तेरी सेवकाई के लिए, तेरे कामों के लिए लगा सके और एक दूसरे से प्रेम रखें। गलातियों की पुस्तक उसका 5:13 कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि वो स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो शारीरिक इच्छाएं वो हमारे पर प्रबल हो जाती है और हम क्या करते हैं, गलत काम कर लेते। तो अवसर मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। इनको सिस्टर जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम पद में जा रहे हैं, वो ये है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3:12 कहता है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में एक दूसरे के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की तो गवाही कोई दे ही नहीं सकता। इतना प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया अद्भुत रीति से, और उसने हमें जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर से मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, और नव वर्ष में प्रवेश करने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु के हाथ में अपनी पूरे वर्ष की प्रभुता सौंप दीजिए, चाहे वो घर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे पत्नी और बच्चों की हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने हमें संभाला, आशीष दी, बरकत दी है खुदावन, अपनी सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ खुदावन, आपकी मोहब्बत के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु
जाने अनजाने में कोई पाप हुआ तो गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और खुदावन विनती करते हैं पूरे वर्ष की प्रभुता यीशु मसीह आपके हाथों में हम सबकी सौंप देते हैं। खुदावन अगुवाई कीजिए, रहनुमाई करिए, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इन स्वार्थों को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आराधी सिस्टर जय मसीह की नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को और आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं उन सबको हमारे दोनों की, हम चारों की तरफ से और हमारे आगरा मसीह मंडी की ओर से आप सबको जय मसीह की सलाम। और नया साल बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, बहुत बरकत दे परमेश्वर आपको। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कल है सोमवार और कल हमारी आदरणीय दोनों बहनें सिस्टर रेणुका सालेस जो कि दिल्ली से हैं, वो आएंगी प्रभु के कलाम को लेके 8 से 9 बजे। और 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा जो कि उल्लासनगर से, सॉरी नागपुर से। प्रेज द लॉर्ड। आप उनको प्रार्थनाओं में याद रखिए। और हमें भी कल हमारे 2 डिवोशन है। कल है हमारा अजमेर के पेज पर सिस्टर ललिता जी के पेज पर क्रॉस बिफोर क्राउन पे 8 से 9 और 9 से 10 है वो हमारा प्रोग्राम, जो कि प्रभु के वचन को हम लेके आएंगे। और 10 से 10:30 डेली डिवोशन होगा। इन चारों चीजों में, इन चारों प्रभु के सेवकाई के लिए आपसे विनती करते हैं, आप हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि इस नववर्ष में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की उपस्थिति में बना कर रखें और दया करें परमेश्वर। और पूरे वर्ष की प्रभुता परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जय मसीह की। नया साल एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड।